हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। अंजू मनु सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना, शांति सेठी, कोरोना वायरस आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो चलो हम देख लेते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको हम डिटेल में करते जाएंगे। अब यहाँ पे पहला है, आरबीआई का बड़ा फैसला, देश भर में बदल गया बैंक खुलने का समय। चलो देखते हैं क्या है इसमें। क्या होगा, जो ये टाइमिंग जो चेंज की है बैंक खुलने की, इसमें क्या होगा, ग्राहकों को बैंक में पहुंचकर अपना काम कराने हेतु पूरे 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। दिल्ली समेत समूचे देश में बैंकों के खुलने के समय में बड़ा बदलाव हो गया है। इसमें उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। आरबीआई ने हाल ही में सभी बैंकों को कार्डलेस ट्रांजैक्शन शुरू करने का निर्देश दे दिया है। नए नियम के अनुसार सभी बैंकों को कार्डलेस एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा जल्द शुरू करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। तो वायुसेना की ताकत कैसे बढ़ी, इस पर बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे बढ़ी कि जो सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। एक मिसाइल है जो ब्रह्मोस मिसाइल है, 2016 में भी इसकी बात हो चुकी है। अभी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसका सफल परीक्षण हो चुका है। कहाँ पे? सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना ने इस पर परीक्षण के दौरान वायुसेना का पूरा साथ दिया है। इसकी जानकारी वायुसेना ने एक ट्वीट कर बताई है। वायुसेना ने ट्वीट में कहा कि आज पूर्वी तट पर वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो मतलब कि जो ये सक्सेस हुआ है, उन्होंने ट्वीट कर बताया है। और पहले केंद्र सरकार ने साल 2016 में, मैंने कहा ना 2016 में ब्रह्मोस की बात हो चुकी है, तो केंद्र सरकार ने साल 2016 में ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। इस परियोजना की कल्पना समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने हेतु की गई है। तो मतलब जो मिसाइल का जो परीक्षण जो किया गया है सफल, इससे क्या होगा कि जो समुद्र या ज़मीन पर किसी भी लक्ष्य पर, चाहे वो समुद्री लड़ाई हो या ज़मीनी स्तर पर, या बोल सकते हैं थल पे लड़ाई हो, तो उसमें क्या होगा, बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की क्या है, ये शक्ति रखता है। और इससे क्या होगा, जो भारतीय वायुसेना की क्षमता है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शांति सेठी को लेकर है कि जो शांति सेठी है ये कौन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनी है। कौन? शांति सेठी। शांति सेठी को हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस के कार्यालय में नियुक्त किया गया है। वह एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर रह चुकी हैं। वो पहले ही क्या, एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर रह चुकी हैं। वह रक्षा सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त की गई हैं अब कमला हैरिस के। और शांति सेठी, बता दें कि जो ये पहली भारत अमेरिकी नौसेना की दिग्गज अधिकारी रह चुकी हैं। इससे पहले कोई महिला नहीं थी। वह अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज़ की पहली महिला कमांडर होने का गौरव भी हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2021 और 22 में नौसेना सचिव के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम किया है। और वो रहने वाली कहाँ की हैं? वो रहने वाली हैं नेवेदा की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपुरा में फैला अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है। अब ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जिससे सरकार ने बड़े पैमाने पर सुअरों को मारने की आदेश दे दिए हैं कि जो ये बीमारी है ये किससे, सुअर से फैल रही है, पिग से फैल रही है। इसलिए आदेश दे दिया गया है कि इनको मार दिया जाए। त्रिपुरा सरकार ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुअरों को मारने का आदेश दिया है। अगरतला के रोग जांच केंद्र की विशेषज्ञों की टीम फार्म पर पहुंची थी तथा स्थिति को संभालते हुए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया। कौन सी टीम का मतलब गठन किया है इनको मारने के लिए? रैपिड रिस्पांस। और फार्म में रहने वाले सुअरों में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का लक्षण मिलना इस बात के संकेत देता है कि यह संक्रामक रोग पहले ही फार्म में प्रवेश कर चुका है। हालात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सुअरों को मारने का फैसला लिया गया है।
तो बीमारी से छुटकारा मिल जाए, बीमारी और ज़्यादा ना फैले, इसलिए ये त्रिपुरा सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, न्यू इंडियन आर्मी चीफ आपको ये कौन है देख लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो थल सेना के अगले प्रमुख होंगे, अभी है नहीं, अभी होंगे ये, आगे पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल कौन है और कब से ये बनेंगे, कब पद ग्रहण करेंगे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बता दें कि जो केंद्र सरकार ने नए सेना अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, वह इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की जगह, जो ये MM नरवणे हैं ये रिटायर हो रहे हैं, अब इनकी जगह कौन लेगा, मनोज लेंगे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे कौन, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 1 मई से ये कमान संभाल लेंगे, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं, आगे है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर से थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। कहाँ से, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, कोर ऑफ इंजीनियर से थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले अधिकारी बन गए, पहले, फर्स्ट। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना में उप प्रमुख बनने से पहले भी पूर्वी सेना कमांडर के रूप में काम किया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि इन्होंने इससे पहले भी काम कर चुके हैं इस फील्ड में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, 2023 से 6 टीमों के साथ शुरू होगा महिला IPL। कितनी टीम होंगी वहाँ पे, 6 टीम होंगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि लंबे समय से भारत में महिला IPL के आयोजन को लेकर चर्चा चल रही है। इस बारे में IPL गवर्निंग काउंसिल की पिछली बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई थी। इसमें इसके फॉर्मेट एवं टीमों की संख्या के बारे में चर्चा हुई थी कि भाई कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी टीम बनानी चाहिए। तो कई सालों से इस पर क्या है, विचार विमर्श कर रहे हैं। अब यहाँ पे है BCCI के अनुसार संभावना है कि इसका आगाज़ अगले साल अगस्त में हो, लेकिन यह पूरी तरह संभावित तारीखें हैं, अभी कोई कंफर्म तारीख नहीं दी है इन्होंने फाइनल। एक आइडिया है कि हाँ ये अगस्त में हो सकते हैं। एक बार सभी चीज़ों पर चर्चा के बाद निर्णय हो जाएगा, उसके बाद ही इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 ये कब मनाया जाता है। अब इससे ना 5 महत्वपूर्ण बातें जो जुड़ी हैं उसको हम देख लेंगे। अब इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, लोगों को इन ऐतिहासिक एवं नेचुरल धरोहर के संरक्षण तथा महत्व से परिचित करवाना होता है। और इसके अलावा इस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित ऐसे स्थलों की जानकारी भी देना है जहां विश्व धरोहर दिवस के विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं। मतलब कि विश्व धरोहर दिवस को ही क्या बोलते हैं, विश्व विरासत दिवस भी बोलते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है। इसे शुरुआत में विश्व स्मारक दिवस के तौर पर मनाया जाता था। पहले जो इसका नाम था वो था विश्व स्मारक दिवस, और अब विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस से मनाया जाता है। हालांकि यूनेस्को ने इस दिवस को विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस के रूप में बदल दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, IMF ने भारत से खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और इसका दायरा बढ़ाने का आग्रह क्यों किया है। तो इसलिए किया है क्योंकि विश्व बैंक की जो सालाना बैठक के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अलग से बातचीत में कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक प्रभाव ज़्यादा गंभीर हैं। किसके, रूस और यूक्रेन युद्ध के आर्थिक प्रभाव ज़्यादा गंभीर हैं, जो अभी करंट में चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, अभी समझौता नहीं हुआ है। इन दिनों भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की यात्रा पर हैं। वो अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। कौन, जो वित्त मंत्री हमारी हैं, कौन, निर्मला सीतारमण। IMF ने 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 8.2% कर दिया है। साल 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रही थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है घटाकर, अब कर दी गई 8.2, जबकि 2021 में कितनी थी, 8.9। आर्थिक वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पे। IMF के अनुसार कोविड-19 महामारी के सफल व्यापक आर्थिक प्रबंधन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि रसिया न्यूक्लियर पावर, रूस ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया, पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को मारने में सक्षम। रूस ने एक जो है न्यूक्लियर पावर जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया है, जो पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को मारने में क्या है, सफल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, ने परीक्षण की बात कहा है कि यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह मिसाइल दुश्मन देशों को चिंतित होने के लिए मजबूर कर देगी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। मतलब बहुत ही पावरफुल जो है ये मिसाइल है, बहुत ही पावरफुल है। सरमट को मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने हेतु विकसित किया गया है। ये दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम को ट्रैक करने का समय ही नहीं देती, यह पृथ्वी के किसी भी ध्रुव तक आक्रमण कर सकती है। वही कहीं भी कहते किसी भी कोने में इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है, डायरेक्शन देके वो वहाँ भी तहस नहस कर देगी। इसलिए सरमट मिसाइल जमीन एवं सैटेलाइट बेस्ट रडार तथा ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कहते हैं इसलिए जो सरमट मिसाइल है जमीन एवं सैटेलाइट बेस्ट रडार तथा ट्रैकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये कौन कहता है, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है हमारा, क्या है NSA कानून, जो खरगोन और जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों पर लगाया गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये NS कानून क्या है, इसमें किस प्रकार के नियम हैं। तो ये दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अभी आपने दो दिन आई थिंक 2 या 3 दिन हुए हैं ये न्यूज आई थी। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। कुछ उपद्रवियों ने इस दौरान पथराव कर दिया था, जिससे हिंसा भड़क गई थी। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मामले को कंट्रोल में ले लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बेहद कठोर कानून माना जाता है। इस कानून के अंतर्गत पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रख सकती है। जो ये कानून है NSA, इसमें क्या होता है, अगर किसी पर आपको शक है तो आप 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है पुलिस। उसको हिरासत में रखने के लिए केवल बस इतना बताना होता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि NSA जो ये कानून है ना, वो क्या है और इसमें क्या होता है। समझ गए होंगे कि इसमें अगर किसी व्यक्ति पर शक है तो पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है और 12 महीने तक उसको जेल में रख सकती है। अगर इंक्वायरी होती है तो सिर्फ वो इतना मतलब पुलिस जो है उसको इतना बताएगी उनकी फैमिली को, जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, हाँ हमने इनको जेल में रखा हुआ है। आई होप कि आज की जो क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको एक से 2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो बस आज के लिए विदा लेती हूँ आपसे। आशा करती हूँ कि आपको हमारे दिए हुए क्वेश्चंस आंसर या जो हम वीडियोज़ लेके आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या महत्वपूर्ण है, आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको जो भी जिस प्रकार की मतलब वीडियोज़ चाहिए, किसी भी करंट अफेयर से, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी महीने की वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी राय का सम्मान करें और उस पर काम करें। ठीक है, तो बस आज के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।